from our salat. No. Every effort which we make, it comes back to us. So what is the benefit of hamdulillah? In Prophet sallallahu alaihi wasallam, he says, أَوَّلُ مَنْ يُدْعَى إِلَى الْجَنَّةِ الْحَمَّادُونَ. Those people, the first people who will be called and invited towards heaven and Jannah on the day of judgment are Hammadun. Those who praise Allah subhanahu wa ta'ala, prayed Allah subhanahu wa ta'ala a lot. الَّذِينَ يَحْمَدُونَ اللَّهَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ. Hammad are those who praise Allah subhanahu wa ta'ala in calamities and in good time, both time. And especially if you praise Allah in calamity, it has more reward. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Because there are people, when they have good time, Imam Ali alayhi salatu wasalam, he says, within our life, ad-dahr wa yawman, there are two types of days for you. Yawmun lak wa yawmun alayk. There are days which are in your favor, and there are days which are against you in your life. You feel problems. In both situations, you have to keep remembering Allah subhanahu wa ta'ala. Salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Salman al-Farsi narrates the another benefit of hamd from Prophet sallallahu alayhi wa sallam, that he says, Ma min abdin yaqulu hina yasbah thalathan. If a person says 3 times when he wakes up in morning, Alhamdulillahi Rabbil Alameen, Alhamdulillah hamdan kathira, tayyiban mubarakan fih. When he says this tasbih, what happens? Illa sarafallahu anhu sab'ina naw'an min al-bala. So Allah will remove 70 types of bala for that day from him. Subhanallah, wow, wow. 70 types of bala. Adnahul ham. The least of is sorrow. Subhanallah. So if we have to keep ourselves from calamities for every day, then we have to say Alhamdulillah, Alhamdulillah Rabbil Alameen just 3 times when we wake up in the morning. Salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. मोमिनीन से गुजारिश करूंगा थोड़ा आगे तशरीफ लाएं. सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद. अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद. अज़ीज़ान गिरामी, सिलसिले मजालिस का आज तीसरा हिस्सा है और हमारा उन्वान इमाम महदी मुंतकिम खून हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम है. इस उन्वान के ज़ैल में हमने सबसे पहले 2 मजलिसों में अहमियत इमामत पर गुफ्तगू की और ये बतलाया कि ये इमामत किस कदर फजीलत रखती है कि इमामत अइम्मा इमामत अंबिया से बरतर है, और उसके लिए दलाइल पेश की. और उसके बाद आपकी खिदमत में मारूज़ा पेश हुआ कि खलीफा, वली और इमाम ये सारे के सारे वो ओहदे हैं कि जो खुद अल्लाह ताला बनाता है. और उसके लिए हमने अकली दलील आपकी खिदमत में पेश की और रिवाई दलील आपकी खिदमत में पेश की. और आज बात को आगे बढ़ाते हुए इमामत, विलायत और खिलाफत ये ओहदे अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से होते हैं. कुछ कुरानी दलीलें देनी हैं और उसके बाद हम मरहले में वारिद होंगे इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की, जो कि हमारा मौजूद है कि आपकी इमामत भी कुरान मजीद से साबित है. आपका तज़किरा मुख्तलिफ आयात में आया है. तो बेसिकली आज हमारी जो मजलिस है ज्यादातर हमारा सरोकार आयात कुरानी से होगा कि जो ये साबित करेंगी कि ये ओहदे इमामत व विलायत व खिलाफत सब के सब अल्लाह की तरफ से होते हैं और इमामत इमाम महदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी कुरान से साबित है. अज़ीज़ान गिरामी, जैसा कि मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया कि विलायत व खिलाफत व इमामत ये ओहदे ऐसे हैं कि जिनके ऊपर सारे अहले सुन्नत से लेकर मुसलमान जितने भी फिरके पाए जाते हैं मुसलमानों में सब के सब इन पर एतकाद रखते हैं. लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं कि नहीं खलीफा हम बनाएंगे, लेकिन हम ये कहते हैं कि खलीफा हम नहीं बल्कि अल्लाह तबारक व तआला बनाएगा. क्यों? इसलिए हमारे पास दलील कुरानी ये है कि अल्लाह ताला ने जितने ओहदे अपनी जानिब से बनाकर भेजे हैं सब अल्लाह ने बनाए हैं. उसमें मुदाखलत इंसानों की किसी सूरत से किसी जगह नजर नहीं आती.
अज़ीज़ान गिरामी, सबसे पहला ओहदा जो अल्लाह की जानिब से आया है वो नबूवत का ओहदा है। नबूवत क्या इंसान नबी बनाता है? शूरा नबी बनाती है, सकीफा नबी बनाती है, कोई नबी नहीं बनाता। नबी कैसे बनता है? अल्लाह तबारक व तआला का कलाम पढ़िए, कुरान मजीद फरमाता है अन्नल्लाह युबश्शिरुका बियहया। अल्लाह तबारक व तआला ने ज़करिया से कहा, ज़करिया को औलाद भी, जैसे मैंने अर्ज किया गुज़श्ता मजलिसों में शायद, कि अल्लाह ताला ने उन्हें औलाद बुढ़ापे में अता की थी। तो जब उन्होंने दुआ की तो अल्लाह ने जवाब में कहा अन्नल्लाह युबश्शिरुका बियहया, ए ज़करिया अल्लाह तुझे यहया की बशारत देता है। अब यहया की सिफात गिनाई है, मुसद्दिक़न बिकलिमतिन मिन अल्लाह, ये यहया वो है कि जो कलिमे खुदा की तस्दीक करेगा। यानी कौन? जनाब ईसा जो कलिमतुल्लाह है उनकी तस्दीक कौन करेंगे? जनाब यहया जो कि पैदा होने वाले हैं। मुसद्दिक़न बिकलिमतिन मिन अल्लाह व सय्यदन, ये यहया सय्यद होगा, व हुसूरन पारसा होगा, व नबिय्यन मिनस सालिहीन, और ये जो बच्चा पैदा हो रहा है ये मामूली नहीं बल्कि अल्लाह का नबी होगा। तो अल्लाह यहाँ पर जो बशारत बच्चे की दे रहा है उसमें ताकीद कर रहा है कि नबूवत का ओहदा वो ओहदा है कि जो सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला देता है। सुभान अल्लाह, ये नबूवत की बात वाज़ेह हो गई। अब आगे बढ़िए, नबी के बाद बड़ा ओहदा कौन सा है? रसूल का है। रसूल कैटेगरी वाइज नबी से बुलंद मर्तबा रखता है। नबी वो है जिस पर खबर नाजिल हुई वो आगे बढ़ाए, उसके ऊपर ये जिम्मेदारी नहीं है। रसूल कौन है? खबर नाजिल हुई उसे आगे पहुंचाना है। रसूल के बारे में अल्लाह ताला ने कहा हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़ हुवल्लज़ी बअसा फिल उम्मिय्यीना रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही, वही वो परवरदिगार है कि जिसने रसूल को भेजा। यानी यहाँ पर भी अल्लाह तबारक व तआला कह रहा है रसूल को भेजा जाता है, न शूरा बनाती है न उम्मत बनाती है। उसका काम क्या है? यतलू अलैहिम आयातिही, वो आकर अल्लाह की आयत की तिलावत करता है। उसकी आयतें भी अपनी नहीं है, उसकी रिसालत भी अपनी नहीं है, उसे बनाकर आयतें देकर अल्लाह ताला भेजता है। व युज़क्कीहिम, तज़किया नफ्स करता है। व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, और किताब और हिकमत की तालीम देता है। व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन, जबकि वो इससे पहले गुमराही में मुब्तला थे। तो नबी अल्लाह बनाता है, रसूल अल्लाह बनाता है। अब आइए तीसरा ओहदा है जो इलाही ओहदा है, वो है लफ्ज़ खलीफा का। अल्लाह ताला ने खलीफा के बारे में भी फरमाया इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा। जनाब आदम को जब पैदा किया तो कहा कि मैं, ऐ फरिश्तों, जमीन पर मैं बेशक खलीफा बनाने वाला हूं। अब यहाँ पर अंदाज थोड़ा बदल गया है, तवज्जो कीजिएगा। नबूवत में लफ्ज़ ताकीद नहीं है, इन्ना क्या है? लफ्ज़ ताकीद है। रिसालत में रसूल मैं बनाता हूं, उसमें लफ्ज़ इन्ना नहीं है। इन्ना यानी बेशक, बेशक उर्दू में तर्जुमा इन्ना का बेशक होगा, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला को पता था कि नबी और रसूल बनाने में किसी किस्म का उम्मत मुस्लिमा में डिस्प्यूट और इख्तिलाफ नहीं है, तो वहां ताकीद इस्तेमाल नहीं है। लेकिन खिलाफत में इख्तिलाफ होगा, इसलिए लफ्ज़ इन्ना डालकर बताया है कि खबरदार तुम्हें मजाल नहीं होनी चाहिए कि तुम खलीफा चुनो। इन्ना का लफ्ज यहाँ पर डाला और ताकि कभी कहा कि भाई तुम खलीफा नहीं बना सकते, बेशक खलीफा सिर्फ अल्लाह बनाता है। अब अज़ीज़ान गिरामी, दूसरी जगह खलीफा का लफ्ज आया है कुरान मजीद में। अल्लाह तबारक व तआला क्या फरमाता है? दूसरी जगह भी ऐसी ताकीद है, इन्ना की ताकीद है, या दाऊद इन्ना जअलनाका खलीफतन फिल अर्द, ऐ दाऊद बेशक हम तुम्हें जमीन पर अल्लाह का खलीफा बनाएंगे। यहाँ पर भी इन्ना की ताकीद है। अब ये भी वाज़ेह हो गया, नबी अल्लाह बनाता है, रसूल अल्लाह बनाता है, खलीफा अल्लाह बनाता है। ताकीद है ना खलीफा के लिए। अब यही ताकीद आगे बढ़ती जाती है जहां इमामत की बात आती है। कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया इब्राहिम से इन्नी जाइलुका लिन्नास इमामा, वही लहजा है, इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा, मैं जमीन पे खलीफा बनाता हूँ। ए इब्राहिम, मैं ही बेशक वो हूँ कि जो इमाम बनाता हूँ। अब अज़ीज़ान गिरामी, जब रसूल अकरम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गदीर में बयान फरमाया और आयत अल्लाह तबारक व तआला ने विलायत अली और खिलाफत अली की उतारी,
तो वहां पर फरमाया कि मैं खलीफा नहीं बना रहा हूं अली इब्न अबी तालिब को। फरमाया आयत उतरी है या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैका, ऐ रसूल वो खिलाफत का हुक्म, खिलाफत अली का हुक्म के जिसमें अली को वली, खलीफा और इमाम अल्लाह ने बनाया है, उस हुक्म को आप पहुंचा दीजिए अपनी तरफ से, आपने कुछ नहीं बनाना है। और फिर इसी तरीके से अल्लाह तबारक व तआला ने लफ्ज़ इमाम और अइम्मा के लफ्ज़ भी आया है कुरान मजीद में, अइम्मा का भी लफ्ज़ आया है, वजअलना मिनहुम अइम्मतन यहदूना बिअमरिना लम्मा सबरू व कानू बिआयातिना यूक़िनून। हमने उनमें से अइम्मा को करार दिया, वजअलना मिनहुम अइम्मा यहदूना बिअमरिना, जो अपने हमारे हुक्म से हिदायत करते थे लोगों के, व कानू बिआयातिना यूक़िनून, और चूंकि ये हमारी आयतों पर ईमान नहीं बल्कि यकीन की मंजिल पर थे, इसलिए हमने इन्हें इमाम बनाया। अब ये इमाम कौन थे अज़ीज़ान गिरामी जिनका तस्करा है? तो हुजूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल्लाह ताला ने जनाब मूसा के बाद उनके 12 जो खुलफा बनाए हैं, उन खुलफा को अल्लाह ताला ने अइम्मा का लफ्ज दिया है, इमाम करार दिया है। यानी इमाम उस जगह पर जहां पर ये ओहदे, और रिवायत में मिलता है रसूल गिरामी कदर ने फरमाया कि मुझ में और अली में बहुत सारी चीजें वैसी हैं कि जो हारून और मूसा के दरमियान थी। जनाब मूसा के हालात रसूलुल्लाह से बहुत ज्यादा मिलते हैं। उनमें से एक हालत यही है कि रसूलुल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने 2 जगह पर फरमाया है कि उनके हमने इमाम बनाए, हमने बनाए हैं, और उनकी तादाद को भी अल्लाह ताला ने मुअय्यन किया। वबअसना मिनहुम इस्नै अशरा नकीबा, हमने उनके 11 इस्नै अशर, हम अपने आप को क्या कहते हैं? इस्ना अशरी कहते हैं। वबअसना मिनहुम इस्नै अशरा नकीबा, जनाब मूसा के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने 12 नकीब यानी सरदार को मुअय्यन किया। सुभान अल्लाह, भाई वाह वाह, जो सरदार उम्मत भी थे और इमाम उम्मत भी थे। तो अज़ीज़ान गिरामी रसूल गिरामी कद्र ने 12 अपनी जिंदगी में बतलाया कि मेरी जिंदगी और अली की जिंदगी तारीख में एक मिसाल उसकी गुजरी है जो कि मूसा और हारून की जिंदगी है। इसीलिए वो गिराम कद्र हदीस फरमाई थी, रसूलुल्लाह ने फरमाया या अली अंत मिन्नी बिमंज़िलति हारून मिन मूसा इल्ला अन्नहु ला नबिय्य बअदी वलौ काना लकुन्तहु। ऐ अली, आपको मुझसे वही निस्बत है कि जो हारून को मूसा से थी। यानी हारून मूसा के बाद उनके खलीफा थे, उनकी जिंदगी में खलीफा थे। और फिर उसके बाद एक सलावत पढ़े पर मोहम्मद वाले जो मुशाबहतें इन लोगों के दरमियान मिलती हैं, उसे तारीख ने कुछ इस तरह से लिखा है कि रसूल अकरम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला ने कुरान को नाजिल किया, जनाब मूसा पर बड़ी किताब तौरात को नाजिल किया। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम वो हैं कि जिन्होंने फिरऔन से जंग की और फतह हासिल हुई, रसूलुल्लाह को कुफार मक्का के ऊपर फतह हासिल हुई। और फिर उसके बाद जनाब मूसा के हारून भाई थे, अली इब्न अबी तालिब रसूलुल्लाह के भाई हैं, ये भी सिमिलरिटी है। और उसके बाद जनाब मूसा के बाद उनके एक वसी यानी यूशा बिन नून के साथ उनकी ज़ौजा सफूरा ने जंग की। रसूलुल्लाह के बाद अली इब्न अबी तालिब के साथ रसूलुल्लाह की एक ज़ौजा ने जंग की। और फिर आगे बढ़ते जाइए तो रिवायत में मिलता है कि रसूलुल्लाह जब जंगे तबूक पर तशरीफ ले गए तो पीछे अली इब्न अबी तालिब को मदीने में अपना खलीफा बनाया था। और जब लोगों ने पूछा तो फरमाया मैंने काम इसलिए किया है कि जब जनाब मूसा कोहे तूर पर तौरात लेने के लिए गए थे तो उस वक्त उन्होंने अपना जानशीन अपनी जिंदगी में हारून को बनाया था। यही वजह है कि जब जंगे तबूक में रसूलुल्लाह तशरीफ ले गए हैं बाहर, तो मदीने में मुनाफिकीन ने प्रोपेगेंडा किया था रसूलुल्लाह जैसे ही बाहर निकल जाएंगे, और अली इब्न अबी तालिब चूंकि हर जंग के अलम बरदार हैं, अली भी साथ में चले जाएंगे तो हम यहाँ पर कब्जा करके इस्लाम का खात्मा कर देंगे। तो अल्लाह ताला ने जिब्रील अमीन को भेजा और कहा या रसूलुल्लाह या तो आप रुक जाएं या नफ्से रसूल मदीने में रुक जाए। सुभान अल्लाह, पर मोहम्मद आले मोहम्मद बरंतर सलावत लम्हे फिक्रिया है। रसूलुल्लाह ने कई जंगों में अली इब्न अबी तालिब को भेजा और अली फतह करके वापस तशरीफ लाए। इस जंग के तबूक में भी अली इब्न अबी तालिब को भेज देते।
क्यों नहीं किया रसूलुल्लाह ने? रसूलुल्लाह खुद गए, अपने कायम मकाम मदीने में अली को बिठाया और ये बतलाया कि खलीफा रसूलुल्लाह ने अपनी मुख्तसर गैबत में अपनी जिंदगी में अमलन अली इब्न अबी तालिब को बनाया। लोग ये कहते हैं कि रसूलुल्लाह ने खलीफा नहीं छोड़ा, खलीफा छोड़ा है रसूलुल्लाह ने अपनी जिंदगी में। अब ये मुनाफिकीन उस जमाने के खूब समझ रहे थे कि रसूलुल्लाह ने खलीफा छोड़ा है, लेकिन आज का मुसलमान उसे नहीं समझ रहा है। तो क्या किया उन्होंने? अली इब्न अबी तालिब से कहा, ए अली, रसूलुल्लाह आपको साथ लेकर नहीं गए, आप हर जंग में फातिह थे। और अली ने हर जंग में अपने आप से एक फजीलत को महसूस किया, इंशाअल्लाह आइंदा बयान करूंगा आपकी खिदमत। तो गया रसूलुल्लाह नाराज है। अब जाहिर सी बात है ये तोहमत लगी, और ये रफ़े तोहमत होना था तारीख में कि रसूलुल्लाह, जाहिर सी बात है आजकल भी बहुत सारी बातों को निस्बत दिया जाता है। तो अली इब्न अबी तालिब ने मदीने को छोड़ा, छोड़कर फौरन तशरीफ लाए। कहा, या रसूलुल्लाह मुनाफिकीन ये कह रहे हैं। तो कहा, जाओ उनसे ये हदीस कह दो कि या अली अंत मिन्नी बिमंजिलते हारून मिन मूसा इल्ला अन्नहु ला नबिय्य बअदी। ऐ अली, तुमको मुझसे वही निस्बत है कि जो हारून को मूसा से थी। हारून जब तौरात लाने के लिए गए थे, मूसा जब तौरात लाने के लिए गए थे तो हारून को छोड़कर गए थे और अमलन खलीफा तुम्हें बनाया। अब जब मैं दुश्मनाने इस्लाम से जंग पर जा रहा हूं तो हुक्म में खुदा से तुम्हें यहां पर छोड़कर जा।